मेरे पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बंदा बहस करते करते ये लिख के चला गया, तो क्या बुद्धिज्म सच में विज्ञान से भी आगे था? आइए पता लगाते हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने बुद्धिस्ट फिलॉसफी की तारीफ की, फिर भी काफ़ी बुद्धिस्ट लोग मुझसे इसलिए खफा हो गए क्योंकि उस वीडियो में मैंने गौतम बुद्ध को एक हिंदू प्रिंस बताया था। अब वैदिक हिंदुइज्म और बुद्धिज्म में कौन सा रिलीजन ज़्यादा पुराना है, ये एक काफ़ी विवादित मामला है। इस पे कई वेरिंग ओपिनियंस आपको मिलते हैं। हालांकि मैं मानता हूँ कि बौद्ध धर्म करंट फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म से डेफिनेटली पुराना है, पर मेरा ये भी मानना है कि जो भी पुराने प्रैक्टिसेस थे जिनमें से गौतम बुद्ध बिलोंग करते थे, वो भी हिंदुइज्म में फ्यूज़ हो गए ओवर टाइम। एंड ऑल ऑफ दिस डज नॉट मैटर, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन एथीस्ट लुकिंग एट रिलीजन एटलीस्ट। मेरे नज़र में वो सारे एक हैं। इट डज मैटर to the people who are trying to establish their religion as more superior। वैसा ही एक बंदा था ये। इस कमेंट को पूरा पढ़िए वीडियो पॉज करके। ऐसी बातें हमने और कहाँ सुनी हैं? ये क्लिप देखिए। Scientific evidence for the accuracy of the Bible. The Big Bang theory of the origin of the universe is consistent with the biblical account of creation in Genesis 1 verse 1, which says that God created the heavens and the earth out of nothing. The genetic evidence of a common ancestor for all humans, known as mitochondrial Eve and Y chromosomal Adam, is consistent with the biblical account of creation in Genesis 2:7, 21-23, which says that God created the first human, Adam, from the dust of the ground and then created Eve from his rib. The geological evidence of a massive flood in the Black Sea region around 5600 BC is consistent with the biblical account of Noah's flood in Genesis 6-9, which says that God sent a global flood to destroy the wickedness of humanity and save Noah and his family and the animals in the ark. अब ये भी देखिए। अब ये वाला भी देख ही लीजिए। And 1925, who got the Nobel Prize in 1956, Werner Heisenberg said, "You just don't know what an electron is. Because you just can't see it. How do I see Arun? When I look at Arun, a few photons from his body eject out and hit my retina, and then I know Arun is there. Now, if one photon leaves an electron, the electron becomes non-electron. This is described in the scriptures thousands of years ago. What does it say? Asino vrajati duram, shayano jati sarvatra. You know, you have an electron which you can't see. And so beautifully said in the Gita, which is from the Upanishad, it says, Bahir antascha bhutanam. It is inside and outside of everything. Charam acharamevacha. It keeps moving. You're all, moving left apart, but you look so. लिटरली हर रिलीजन वाला लगा है अपने रिलीजन को साइंस से वैलिडेट करने में। सारे के सारे बेवकूफ़। आइए इस कमेंट को परखते हैं, ये जानने के लिए कि कहीं इत्तेफाक से ही सही, पर कुछ सही बात तो नहीं कह दी इसमें भाई ने। पहला पॉइंट, लॉ ऑफ इम्पर्मानेंस। इम्पर्मानेंस, जिसे पाली भाषा में अनिक्का कहते हैं और संस्कृत में अनित्य, इसके हिसाब से ऑल ऑफ कंडीशनड एग्जिस्टेंस विदाउट एक्सेप्शन इज ट्रांजिएंट, इवेनेसेंट एंड इनकॉन्स्टेंट। ये कोई साइंटिफिक थियरी ही नहीं है। सिर्फ लॉ लिख देने से कोई चीज साइंस नहीं बन जाती। दूसरा पॉइंट, प्रतीत्य समुत्पाद। दिस डॉक्ट्रिन स्टेट्स दैट ऑल धर्मास अराइज इन डिपेंडेंस विथ अदर धर्मास। धर्म यहाँ पे फिनोमिनन को भी डिफर कर सकता है। इफ दिस एग्जिस्ट दैट एग्जिस्ट, इफ दैट सीजेस टू एग्जिस्ट दिस वुड ऑल्सो सीज टू एग्जिस्ट। ये भी एक फिलोसॉफिकल पोजिशन है। कॉज एंड इफेक्ट का खेल हम हमारे चारों तरफ हर दिन देखते हैं। सिर्फ इसके एग्जिस्टेंस को पॉइंट आउट कर देना साइंस नहीं होता। तीसरा पॉइंट, द डॉक्ट्रिन ऑफ शून्यता। पाली कैनन में शून्यता शब्द को 3 तरीकों से यूज किया गया है। एक मेडिटेटिव ड्वेलिंग के रूप में, चीज़ों के एट्रीब्यूट के रूप में, और एक टाइप ऑफ अवेयरनेस रिलीज के रूप में। अगेन, दिस हैज़ नथिंग साइंटिफिक इन इट, दिस इज फिलॉसफी। फोर्थ पॉइंट, ये वही सेकंड और थर्ड पॉइंट का रेपिटेशन है। टाइम डायलेशन। बुद्धिज्म के पाली कैनन के पयासी सुत्ता में कुमार कस्सपा पयासी को ये बताते हैं कि हेवन में टाइम अर्थ से डिफरेंटली मूव करता है। पर क्या इसका 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन के पेपर थियरी ऑफ रिलेटिविटी में डिस्क्राइब किए हुए टाइम डायलेशन से कोई भी लेना देना है? अजी घंटा। पाली कैनन में कोई साइंटिफिक कैलकुलेशंस नहीं है।
और आइंस्टाइन के थियरी का रिलेशनशिप है स्पीड ऑफ लाइट से, जो कि कांस्टेंट होता है। कोई हेवन या अर्थ या भगवान के बारे में वो बात नहीं कर रहे। रिलीजन वालों को ये साइंस और फिलॉसफी में कंफ्यूजन करने की आदत तब लगी जब एक के बाद एक साइंटिफिक एडवांसमेंट्स ने रिलीजियस बिलीफ्स को एक्सपोज किया फॉर द अनसब्सटैंशिएटेड बुलशिट दैट दे यूजुअली वर। रिलीजन के ठेकेदारों के इनसिक्योरिटीज का नतीजा है कि आज ऐसे और ऐसे लोग साइंस को आधा अधूरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में बता के रेट्रोफिट करके इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं। इसका पर्पस है अपने रिलीजन को महान बताना। एंड गलिबल पीपल ऑन द इंटरनेट लाइक द जेंटलमैन हु लेफ्ट दिस कमेंट फॉल प्रे टू दिस प्रोपेगेंडा। अगले पैराग्राफ में ये भाई साहब ये कहते हैं कि बुद्धिज्म विज्ञान से भी आगे है, क्योंकि 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने जो बातें कही थी उन्हें आज विज्ञान प्रूव कर रहा है। पर कहां? कोई भी साइंटिस्ट किसी भी फिलॉसफी को प्रूव करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। आप समझिए इस बात को। आइंस्टाइन के 1905 के थियरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने टाइम को फोर्थ डायमेंशन बताया। इत्तेफाक से इससे 10 साल पहले H.G. वेल्स ने अपने नॉवेल टाइम मशीन में भी टाइम को फोर्थ डायमेंशन बताया था। तो क्या इस चीज का क्रेडिट H.G. वेल्स को दिया जाता है? नहीं, क्योंकि एक नॉवेलिस्ट अपने इमेजिनेशन को अपनी किताब में डालता है और एक साइंटिस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के दम पे एक थियरी को पोस्टुलेट करता है। दे आर नॉट द सेम थिंग। आप रिलीजन वालों को अक्सर सुनेंगे इस तरह के बकवास आर्ग्यूमेंट्स करते हुए अपने रिलीजन को वैलिडेट करने के लिए। दिस क्रैप नीड्स टू स्टॉप। और इन भाई साहब का लास्ट पॉइंट कि एथीस्ट के पास ना मोरालिटी होता है ना लॉजिक। खैर, लॉजिक का तो आप खुद ही जज कीजिए कि जो इंसान साइंस और फिलॉसफी में फ़र्क नहीं बता पा रहा वो ज़्यादा लॉजिकल है या एक एथीस्ट जो रैशनैलिटी को प्रमोट करता है। पर मोरालिटी पे मैं अपने पॉइंट्स अगले वीडियो में रखूंगा। और रही बात उन चीज़ों की जिन्हें साइंस प्रूव नहीं कर पाया, कोई भी साइंटिस्ट आपको ये नहीं कह रहा है कि इन चीज़ों पे विश्वास करो वरना आप नर्क जाओगे। वैसी बातें बस रिलीजन वाले करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने चाहने वालों में शेयर करें। और अगर पसंद नहीं आया तो अपने तर्क कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगला वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वन।